गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द यानी कोई भी वाक्य दे रखा है उस वाक्य के लिए एकल शब्द क्या होता है? एकल शब्द। एक वाक्य दे रखा है उस वाक्य के लिए एकल शब्द या एक शब्द क्या काम में लिया जाता है, उनका अध्ययन हम आज कर रहे हैं। पहला है जो पहले जन्मा हो। पहला वाक्य है जो पहले जन्मा हो, उसके लिए एकल शब्द होगा अग्रज। जो पहले जन्मा हो उसके लिए एकल शब्द होगा अग्रज। दूसरा है जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, जिन्हें मनुष्य की इंद्रियां है जान नहीं सकती है, उसके लिए एकल शब्द होता है अगोचर। अगला है तीसरा जो बहुत गहरा हो। जो बहुत गहरा हो उसके लिए एकल शब्द होगा अगाध। जिसकी गहराई का पता न लग सके, जिसकी गहराई का पता नहीं लगाया जा सकता, उसके लिए एकल शब्द होता है अथाह। जिसको जाना न जा सके, जिसको जाना नहीं जा सकता, उसके लिए एकल शब्द होता है अज्ञेय। जिसको जीता न जा सके उसके लिए एकल शब्द काम में आएगा अजेय। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसके लिए एकल शब्द होगा अजात शत्रु। जिसका चिंतन न किया जा सके उसके लिए अचिंत्य। धरती और आकाश के बीच का स्थान, धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। जो छुआ न गया हो, जो छुआ न गया हो उसके लिए एकल शब्द काम में आएगा अछूता। जिसको अभी तक छुआ नहीं गया है उसके लिए शब्द आएगा एकल शब्द अछूत। अगला वाक्य है भाषण देने में चतुर। भाषण देने में चतुर, उसके लिए एकल शब्द काम में आता है वाग्मी। जो व्यक्ति भाषण देने में चतुर होता है उसके लिए एकल शब्द काम में आता है वाग्मी। अगला है कार्य करने की इच्छा, उसके लिए एकल शब्द आता है चिकीर्षा। कार्य करने की इच्छा, चिकीर्षा शब्द काम में आता है, उसके लिए चिकीर्षा। अगला है जानने की इच्छा। जानने की इच्छा के लिए एकल शब्द आता है जिज्ञासा। जानने की इच्छा, उसके लिए एकल शब्द काम में आएगा जिज्ञासा। पानी पीने की इच्छा, पानी पीने की इच्छा, उसके लिए एकल शब्द काम में आता है पिपासा। पानी पीने की इच्छा, उसके लिए एकल शब्द आएगा पिपासा। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, उसके लिए एकल शब्द आएगा ज्ञान पिपासा। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, ज्ञान पिपासा। भोजन करने की इच्छा, भोजन करने की इच्छा जिज्ञासा। भोजन करने की इच्छा के लिए एकल शब्द आएगा जिज्ञासा। जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा के लिए एकल शब्द काम में आएगा जिज्ञासा। जीतने की इच्छा। अगला है पकड़ने की इच्छा जिज्ञासा। जिज्ञासा। अगला है
रचना करने की इच्छा, रचना करने की इच्छा, इसके लिए एकल शब्द आएगा सी सृक्षा, सी सृक्षा। मारने की इच्छा, मारने की इच्छा, जिज्ञासा। एकल शब्द काम में आएगा जिज्ञासा। मरने की इच्छा, मरने की इच्छा, अगला शब्द है, अगला वाक्य है मरने की इच्छा, मुमूर्षा। एकल शब्द काम में आएगा मुमूर्षा। अगला है मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा के लिए एकल शब्द काम में आता है मुमुक्षा। अगला है युद्ध करने की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा के लिए एकल शब्द काम में आता है युयुत्सा। जिस व्यक्ति में युद्ध करने की इच्छा हो उसके लिए एकल शब्द काम में आता है युयुत्सा। अगला है पानी में तैरने की इच्छा, तितीर्षा। पानी में तैरने की इच्छा के लिए एकल शब्द काम में आता है तितीर्षा। अगला शब्द है, अगला वाक्य है लाभ प्राप्त करने की इच्छा। लाभ प्राप्त करने की इच्छा के लिए जो एकल शब्द है वो काम में लिया जाता है लिप्सा। लाभ प्राप्त करने के लिए जो एकल शब्द है वो काम में आता है लिप्सा। अगला है अधिक प्राप्त करने की इच्छा, अधिक अधिक प्राप्त करने की इच्छा, इसके लिए एकल शब्द काम में आएगा अभिप्सा। अधिक प्राप्त करने की इच्छा, उसके लिए एकल शब्द काम में आता है अभिप्सा। अगला है सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, उसके लिए एकल शब्द काम में आता है ऐसना। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा के लिए एकल शब्द काम में आता है ऐसना। अगला है रोगी की सेवा या देखभाल करने की इच्छा, रोगी की सेवा या देखभाल करने की इच्छा, उसके लिए एकल शब्द काम में आता है सुरसा। सुरसा एकल शब्द काम में आता है सुसूरसा। रोगी की सेवा या देखभाल करने की इच्छा के लिए एकल, इस वाक्य के लिए एकल शब्द काम में आएगा सुसूरसा। अगला है सुनने की इच्छा, सुनने की इच्छा, इसके लिए एकल शब्द काम में आता है सूरसा। सुनने की इच्छा, इसके लिए एकल शब्द काम में आता है सूरसा। अगला शब्द है शयन करने की इच्छा, शयन करने की इच्छा के लिए एकल जो शब्द है वो काम में आता है सुसुप्सा। शयन करने की इच्छा के लिए एकल शब्द काम में आता है सुसुप्सा। अगला जो वाक्य है वो है ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति
जिसे कोई इच्छा ही न हो। ऐसा व्यक्ति जिसे कोई इच्छा ही न हो, उसके लिए एकल शब्द काम में आता है निष्प्रह। निष्प्रह, ऐसा व्यक्ति जिसे कोई इच्छा ही न हो, उसके लिए एकल शब्द काम में आता है निष्प्रह। अगला है उत्तर व पूर्व के बीच की दिशा। उत्तर व पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान। उत्तर व पूर्व के बीच की दिशा को ईशान के नाम से जाना जाता है। अगला है पूर्व व दक्षिण के बीच की दिशा। पूर्व व दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेय के नाम से जाना जाता है। पूर्व व दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेय के नाम से जाना जाता है। अगला है दक्षिण व पश्चिम के बीच की दिशा। दक्षिण व पश्चिम के बीच की दिशा को निरव्य कहा जाता है। दक्षिण व पश्चिम के बीच की दिशा को निरव्य कहा जाता है। पश्चिम व उत्तर के बीच की दिशा को वायव्य। पश्चिम व उत्तर के बीच की दिशा को वायव्य कहा जाता है। अगला है हाथ की सबसे बड़ी उंगली। हाथ की जो सबसे बड़ी उंगली होती है उसे मध्यमिका कहा जाता है। हाथ की सबसे जो बड़ी उंगली होती है उसे मध्यमिका कहा जाता है। अगला है हाथ की सबसे छोटी उंगली। हाथ की जो सबसे छोटी उंगली होती है उसे कनिष्ठिका कहा जाता है। हाथ की सबसे जो छोटी उंगली है उसे कनिष्ठिका कहा जाता है। अगला है हाथ की सबसे बड़ी व सबसे छोटी उंगली के बीच की उंगली उसे अनामिका कहा जाता है। हाथ की सबसे बड़ी व सबसे छोटी उंगली के बीच की उंगली को किस नाम से जाना जाता है? अनामिका कहा जाता है। अगला है नंबर 39। हाथ की सबसे बड़ी व हाथ की सबसे बड़ी व अंगुष्ठ के बीच की उंगली। हाथ के सबसे बड़ी व अंगुष्ठ के बीच की उंगली को तर्जनी के नाम से जाना जाता है। इसके लिए एकल शब्द काम में आएगा तर्जनी। अगला है जंगल में लगने वाली आग। जंगल में जो आग लगती है उसे एकल शब्द दावाग्नि
या दावानल, जंगल में जो आग लगती है उसके लिए एकल शब्द काम में आता है दावाग्नि या दावानल। अगला है पानी या समुद्र में लगने वाली आग। पानी या समुद्र में लगने वाली जो आग है उसे वड़वानल या वड़वाग्नि कहा जाता है। अगला है पेट में लगने वाली आग। पेट में लगने वाली आग जठरानल या जठराग्नि। अगला है अविवाहित महिला। अविवाहित महिला के लिए एकल शब्द काम में आता है अनूढ़ा। नव विवाहित महिला जिसकी नई नई अभी शादी हुई है उसके लिए एकल शब्द काम में आता है नवोढ़ा। अगला है ऐसा शत्रु जिसका विनाश शत्रु का विनाश करने वाला। शत्रु का जो विनाश करने वाला है उसके लिए एकल शब्द काम में आता है शत्रु घन। शत्रु का विनाश करने वाला उसके लिए एकल शब्द काम में आता है शत्रु घन। धन्यवाद बच्चों।